अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखिए। आज मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन बहुत ही मुबारक हो आपको। तो मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक तरीके से बनने वाली बीफ कढ़ाई लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती, बहुत ही लाजवाब जूसी किस्म की बनती है। तो जनाब, ये यूनिक तरीके से बनने वाली बीफ कढ़ाई कैसे बनती है, कैसे कौन से इसमें मसाले जाते हैं, कैसे ये इतनी लजीज और अलग बनती है, तो चलिए आज हम आपको बताते भी हैं और जो आपको दिखाते भी हैं कि ये कढ़ाई कैसे इतनी अच्छी बनेगी। तो जनाब, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन आपके साथ शेयर करते हैं हम इस कढ़ाई को। पहले दिन की रेसिपी में आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा मैंने रोस्टेड चिकन का पुलाव बनाया था, वो भी आपके साथ शेयर किया, मीठा भी शेयर किया। तो आपको ये सेकंड डे पे मैंने कढ़ाई बनाई है बहुत ही लाजवाब किस्म की बीफ की, तो ये भी हम आपको आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए जनाब, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं हम कढ़ाई बनाना। ईद की स्पेशल कढ़ाई हम बनाने लगे बीफ में। तो यहाँ पे ऑयल मैंने रखा था गर्म होने के लिए। ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसलिए मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है प्याज डालते हुए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद प्याज लिए थे। आपको पता है बीफ में प्याज ज़्यादा जाते हैं, तो मैंने 3 से 4 अदद यहाँ पे प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और उसको मैंने गरम ऑयल में डाल दिया। अब प्याज को हम हाफ डन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने। तो इसके बाद हम क्या डालेंगे वो भी आपको बताती हूँ मैं ना। प्याज हमारा हाफ डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट से हमने इसको पिंक कलर देना था। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया बीफ हमने 1 kg लिया है। इसमें सिलेक्टेड सी हड्डियाँ भी डलवाई हैं, जो बहुत ही अच्छी सी होती है, मतलब कि जिसमें थोड़ा सा मतलब कि मेक सी होती है। तो सिलेक्टेड सी हड्डियाँ मुझे पसंद है, मुझे ज़्यादा हड्डियों वाला गोश्त पसंद नहीं है। तो इसलिए 1 kg मैंने बीफ लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे बीफ और इसको 3 से 4 मिनट तक हम अच्छी तरह इसको भूनेंगे। और इसके बाद कुछ इसमें नेक्स्ट मसाला डालेंगे। क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं बीफ को फ्राई कर लूँ अच्छी तरह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं बीफ को मैंने इतनी इसकी भुनाई कर ली है, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक सिर्फ इसको मैंने प्याज में इतना भुना है कि देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जो है काफ़ी, यानी कि ये गोल्डन हो चुका है। मैंने इतनी इसकी भुनाई की, जितनी भुनाई करेंगे उतना ही जायकेदार कढ़ाई बनेगी। तो इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे खड़े मसाले मैंने लिए हैं 3 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची और 3 अदद लौंग लिए हैं। ऑनली ये 3 ही खड़े मसाले जाएंगे। और इसके साथ ही मैं क्या डालूँगी, यहाँ पे फ्रेश कूट लिया है मैंने अदरक लहसुन को, और ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून। तो ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी अच्छी तरह हम इसमें भून लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छी तरह सफाई से डाला करें। और इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरह भून लेते हैं। और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें भूनते हुए पाउडर मसाले और कूटे हुए भुने हुए मसाले। तो यहाँ पे जनाब हमारे जो लहसुन अदरक है उसकी भी भुनाई हो चुकी है, बहुत ही अच्छी तरह हमारा जो बीफ है वो भुन चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें कुटे हुए भुने हुए मसाले और पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया, 1.5 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। नमक मैंने कम लिया है, अगर हमें कम लगेगा तो हम और डाल लेंगे, ज़्यादा डाल लो तो कितने टोटके करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है। तमाम मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें जाएंगे। मसालों को भी हम बहुत ही अच्छी तरह भून लेते हैं। फिर इसमें क्या डालेंगे वो भी आपको अच्छी तरह बताएंगे, लेकिन पहले मैं इसको मसालों को अच्छी तरह भून लूँगी। बहुत ही अच्छी जो है गोश्त की बुनाई हो चुकी है, मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें क्या डालेंगे, टमाटर डालेंगे। यहाँ पे 7 से 8 दिन मैंने टमाटर लिए दरमियाने साइज़ की, उनको मैंने अच्छी तरह काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर हम इसमें डालेंगे और इनको भी अच्छी तरह हम भून लेते हैं जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाते। इनके ऊपर हम ढक्कन देंगे और उनको हल्का सा हम सॉफ्ट होने देंगे। तो यहाँ पे जनाब देखिए हमारा जो कढ़ाई है बिल्कुल जो है रेडी होने वाली है। यहाँ पे हमारे टमाटर भी मेल्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने अब इसमें क्या डालूंगी, दही डालूंगी। एक मैंने कटोरी भर के दही लिया, यानी कि 1 पाव दही है हमारे पास। इसको भी अच्छी तरह हम इसमें बीफ में भून लेंगे। देखिए माशाल्लाह कढ़ाई आप दिखने में लग रही कि इसकी इतनी बुनाई हो चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा। इसको हम दही को भी अच्छी तरह इसमें भून लेंगे, बहुत ही इससे यमी सा जायका आ जाएगा। यहाँ पे जनाब माशाल्लाह जो है दही भी अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे मैं पानी डालूंगी। इसमें तकरीबन 2 कप इसमें भर के पानी डालूंगी। हम पानी इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने
बीफ को चेक किया है। मैंने इसकी भुनाई इस कदर की है कि जो बीफ है ना बिल्कुल गल चुका है, लेकिन फिर भी हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह और गला लेंगे, क्योंकि जितना बीफ अच्छी तरह गला हुआ हो कढ़ाई में उतना ही मज़े का लगता है। तो ये मैंने 2 कप इसमें पानी डाला है। इसको हम ढकना देंगे इसके ऊपर और इसको अच्छी तरह पानी को सूखने देंगे ताकि मज़ेदार सी ग्रेवी वाली हमारी कढ़ाई बन जाए। जनाब, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी कढ़ाइयाँ आपको सिखाई हैं बीफ चिकन, लेकिन ये वाली जो बीफ कढ़ाई है मैंने अलग तरीके से बनाई है। अमूमन ऐसा होता है कि सारे ही मसाले डाल के बीफ को रख दिया जाता है और उसके बाद इसकी बुनाई करके तो इसकी गार्निश कर दी जाती है, लेकिन ये कढ़ाई जो है मैंने बहुत ही अलग तरीके से आपको सिखाई है। ईद पे बनाएं और अपनों का दिल जीत लें। तो अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन देती हूँ और इसको रखते हैं हम पकने तक, जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कढ़ाई है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ हमारी कढ़ाई नए यूनिक तरीके से मैंने कढ़ाई बनाई है, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी। आप भी बीफ की ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनाएं और मज़े ले लेके खाएं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार। तो अब हम इसकी गार्निश करेंगे। गार्निश करने से पहले मैंने इसमें बहुत सारे मसाले डाल दिए थे, लेकिन मैंने काली मिर्च नहीं डाली थी। इस कढ़ाई के एंड पे काली मिर्च डलती है, तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च को फ्रेश कूट लिया है। भुनी हुई कुटी हुई काली मिर्च है ये, हम ये भी इसके ऊपर डालेंगे, एंड पे बिल्कुल डालेंगे, ये सबसे पहले नहीं डालनी। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने सब्ज़ी मिर्चों को ऐसे काट लिया था बड़ी ही खूबसूरती के साथ, तो सब्ज़ी मिर्चें भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और क्या डालेंगे, अब हम इसके ऊपर सभी सालनों की शान धनिया, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया ले लिया था, धनिया भी मैंने डाल दिया है। तो जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है बड़ी ही यूनिक से, बड़ी ही अलग तरीके से जो है बनाई गई बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। तो आप भी ज़रूर बनाएं और ईद के मज़े उड़ाएं। तो जनाब, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती है, तोहफ़ा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।